हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 का परिसर है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे पास अगर देखो द्विघात समीकरण इस प्रकार का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर ए 0 के बराबर नहीं हो सकता अगर ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसके लिए विभेद कर जो डी आता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब भी देखो यहाँ पे द्विघात द्विघात बहुपद भट्टा में द्विघात बहुपद इस प्रकार का रूप आ जाता है और उसका हमें परिसर पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं, पहले जो फलन होता है उसको y के बराबर मान लेते हैं। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 34x माइनस 71 बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 7। अब यहाँ से हम कर लेते हैं वज्र गुणन। तो y गुणा में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 7 और एक उस तरफ गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में 34x माइनस 71 आया। अब देखो y को कर लो अंदर गुणा, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में 2xy माइनस 7y। सारे पदों को इस तरफ लेके आओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 34x प्लस का 71 बराबर में 0 आएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पद को निकाल लो उभयनिष्ठ, तो यहाँ पे y माइनस 1 बचेगा, प्लस में y को पद को निकाल लो उभयनिष्ठ। ठीक है, y के नहीं x के पद को, ठीक है, x के पद को उभयनिष्ठ निकालोगे तो 2y माइनस में 34 बच जाएगा। सही है, ये पद आ गया। फिर देखो जो बचे हुए पद है उनको लिख लो, माइनस 7y प्लस में 71 बराबर में 0। अब हम क्या करते हैं, देखो हमें क्या करना है, इसका परिसर याद करना है ना। तो इसके लिए हम ये जो d यानी विभेदकर का मान है ये बड़ा या बराबर कर देते हैं 0 से, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका मान बड़ा या बराबर 0 के होगा। तो देखो b यानी x का गुणांक क्या है, 2y माइनस 34, तो इसका तो स्क्वायर होगा। तो यहाँ से अगर 2 को बाहर निकाल लेना तो 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा। ठीक है, और अंदर y माइनस 17 बचेगा, इसका स्क्वायर। सही है, फिर माइनस में देखो 4 गुणा में a का मान यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है y माइनस 1 गुणा में क्या आएगा c यानी कि अचर पद 71 माइनस 7y है। तो 71 माइनस 7y ये बड़ा या बराबर कर दो 0 से। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 को तो बेनिश लेके हम उस तरफ भेज देंगे। ठीक है, और वो 0 के बट्टा में 4 0 ही बन जाएगा। फिर यहाँ पे वर्ग को खोलते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस में 17 का स्क्वायर होता है 289, माइनस में आ जाएगा 34y। फिर माइनस में देखो यहाँ पर y माइनस 1 को अंदर गुणा करेंगे तो 71y माइनस में 7y स्क्वायर आया। फिर माइनस में 71 आएगा प्लस का 7y आ जाएगा, ये बड़ा या बराबर है 0 से। तो अब देखो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस में 289 माइनस का 34y माइनस में 71y हो गया। फिर यहाँ पे प्लस का 7y स्क्वायर आएगा प्लस का 71 हो गया। सही है, और यहाँ पे अब कौन सा पद आएगा, माइनस का 7y, ये बड़ा या बराबर हो जाएगा 0। तो अब देखो वाई स्क्वायर के पदों को जोड़ा तो वाई स्क्वायर प्लस में 7y स्क्वायर हो गया 8y स्क्वायर। फिर देखो वाई के पदों को जोड़ते हैं तो माइनस 34y माइनस का 71y। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, देखो हमारे पास में माइनस का 105y। अब माइनस का 105y है और यहाँ पर माइनस का 7y है। ठीक है, तो ये माइनस का 112y हो गया ना, 112y नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा, बिल्कुल 112y होगा। ठीक है, तो माइनस का 112y आ गया। सही है, फिर देखो 289 प्लस में 71 है, तो 289 प्लस में कितना है हमारे पास 71, तो ये कितना बन जाएगा, देखो ये इसको हम जोड़ लेते हैं तो एक हासिल चला गया, 9 7 16 एक हासिल और यहाँ पे 3 यानी 360 आ जाएगा। तो 360 हो गया प्लस का, और ये बड़ा या बराबर है 0 से। सही है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से 8 को बेनिश ले लिया तो वाई स्क्वायर माइनस में देखो 8 एकम 8 होता है, 8 चौक 32 होता है, तो माइनस का 14y प्लस में 8 चौक 32 होता है, और यहाँ पर 8 पंजे 40 होता है, ये बड़ा या बराबर है 0 से। तो अब 8 को उस तरफ भेज देंगे 0 के बट्टा में, तो वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस में 45, ये बड़ा या बराबर हो जाएगा 0 से। ठीक है, तो अब देखना है यहाँ से हम जानते हैं कि यहाँ पे देखो इसको हम कैसे तोड़ के लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 14y को कैसे लिख रहे हैं, माइनस का 9y माइनस का 5y प्लस का 45 बड़ा या बराबर है 0 से। यानी कि देखो y को अगर उबेनिस्ट लिया तो y माइनस 9 बचेगा, माइनस के 5 को उबेनिस्ट लिया तो y माइनस 9 बचेगा, ये बड़ा या बराबर है 0 से। अब y माइनस 9 को जैसे उबेनिस्ट कर लिया तो y माइनस 5 बचेगा, बड़ा या बराबर है 0 से। तो यहाँ पे देखो हल क्या क्या आ जाएंगे, एक तो y बराबर 5 और y बराबर 9 पर यानी मूल आ रहे होंगे, तो हमें तो इससे बड़ा भाग चाहिए, यानी यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो हमें केवल धनात्मक भाग चाहिए यानी प्लस का भाग। तो y का हल देखो क्या बन जाएगा हमारा, माइनस अनंत से
माइनस अनंत से पहले हमें आना पड़ेगा 9 तक, 9 तक नहीं, यहाँ पे देखो हमने गड़बड़ कर दी एक, 5 यहाँ पे आएगा और 9 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो पहले हम माइनस अनंत से आएंगे 5 तक, ठीक है, फिर यहाँ पे संग में 9 से जाएंगे अनंत तक, सही है। तो ये आ जाएगा हमारा हल। तो अगर विकल्प देखें ना तो विकल्प बी हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।